तरह तो अमेरिका भी नहीं चाहता कि हम आए और इस्लामाबाद में धरना दे, कोई अपना एहतजाज रिगार्ड करे। कल मोहसिन नकवी ने एक बयान दिया है कि इस्लामाबाद में नहीं और जिम्मेदार अपने आप होगी। हम मोहसिन नकवी को बताना चाहते हैं कि ये तेरे बाप का मुल्क है, ये तेरी माँ की मुल्क है, ये किसकी मुल्क है? ये हमारा मुल्क है। हम इस्लामाबाद में जाए, कराची में जाए, लाहौर, जिधर भी चाहे हमारी मर्जी हम जा सकते हैं। हम अपने आईनी और कानूनी हक के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। हम कोई दहशतगर्द नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, याद रखना, अगर आपने हमारे खिलाफ कोई जबरदस्ती की, कोई तशद्दुद की, तो इंशाल्लाह हम अपना दिफा के लिए हम जान दे भी देंगे भी और लेंगे भी इंशाल्लाह। हम किसी को जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। और अगर इमरान खान को रिहा न किया ना, तो सारी हालात के जिम्मेदार आप होंगे। हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं, हम इस मुल्क में इमरान खान चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन स्वाबी इंटरचेंज पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं पीछे गाड़ियों की एक लंबी कतार नजर आ रही होगी। खैबर पख्तूनख्वा के लोग इमरान खान की कॉल पे बाहर निकल आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का नौजवान इस तेज धूप में बाहर निकला है। जैसा कि आपको पता है, कल एक चैलेंज दिया गया था, कल इनको डराने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोग निकले हैं, ये नाकाबिले यकीन मनाजर है। मैं अगर पीछे की तरफ दिखाऊं, जहां तक नजर जा रही है, अवाम की एक कसीर तादाद नजर आ रही है। आज लोगों के हाथों में डंडे भी हैं, शालनी के लिए मास्क भी हैं, ग्लासेस भी हैं। सो आप पीछे की सूरत हाल देख सकते हैं। पीछे अवाम पहुंच रही है। अली अमीन गंडापुर साहब थोड़ी ही देर तक पहुंचने वाले हैं। ये ट्रक है जी, ये देखें, ये डंडा लहरा रहे हैं। ये ट्रक है जी, जिसपे अली अमीन गंडापुर साहब आएंगे। हकीकी आज़ादी एहतजाज डी चौक पहुंचना है। और जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोग आज निकले हैं, जैसा कि मैंने कहा, नाकाबिले यकीन मनाजर हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान, आज खैबर पख्तूनख्वा के जवान बाहर निकल आए हैं। आइए लोगों से बात भी करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। नीचे चलते हैं, आपने वीडियो ऑन रखनी है, हम नीचे जाएंगे, नीचे जाके लोगों से बात करेंगे और दिखाएंगे कि लोग क्या कहते हैं। सो ठीक है, नो इशू। सो आप अच्छा आ जाए जी, ये मोबाइल पकड़ें जरा। सो आप ये हाँ, नौजवान कहाँ से आए हैं आप? मैं मर्दान से आया। मर्दान से? वो तो कह रहे हैं कि ना आए, हम इस दफा नहीं छोड़ेंगे आप लोगों को। इसी तरह तो अमेरिका भी नहीं चाहता कि हम आए और इस्लामाबाद में धरना दे, कोई अपना एहतजाज रिगार्ड करे। कल मोहसिन नकवी ने एक बयान दिया है कि इस्लामाबाद में नहीं और जिम्मेदार अपने आप होगी। हम मोहसिन नकवी को बताना चाहते हैं कि ये तेरे बाप का मुल्क है, ये तेरी माँ की मुल्क है, ये किसकी मुल्क है? ये हमारा मुल्क है। हम इस्लामाबाद में जाए, कराची में जाए, लाहौर, जिधर भी चाहे हमारी मर्जी हम जा सकते हैं। हम अपने आईनी और कानूनी हक के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। हम कोई दहशतगर्द नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, याद रखना, अगर आपने हमारे खिलाफ कोई जबरदस्ती की, कोई तशद्दुद की, तो इंशाल्लाह हम अपना दिफा के लिए हम जान दे भी देंगे भी और लेंगे भी इंशाल्लाह। हम किसी को जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। और अगर इमरान खान को रिहा न किया ना, तो सारी हालात के जिम्मेदार आप होंगे। हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं, हम इस मुल्क में इमरान खान चाहते हैं। किसी चोर लुटेरे को नहीं चाहते। हम आर्मी चीफ से सवाल करते हैं कि हमारे आर्मी चीफ साहब, मेहरबानी करके हम आवाम जो चाहते हैं उसको लाओ, किसी का चमचा नहीं बनो। हम इमरान खान को लाना चाहते हैं, इमरान खान को लाओ, नहीं तो सारे हालात के जिम्मेदार आप होंगे। और हम चीफ जस्टिस से एक बात करते हैं, चीफ जस्टिस साहब, हम कानूनी और आईनी तरीके से अपने एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं। लिहाजा अगर हमारे ऊपर कोई तशद्दुद हो गया तो हम इसके जिम्मेदार नहीं है। हम अपने दिफा के लिए जान भी देंगे और जान लेंगे भी। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का ये जज्बा है जी। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए आप? हम मर्दान से। क्या कहना चाहेंगे? ये हम पुरअमन लोग हैं, ये खुद दहशतगर्द लोग हैं। अगर हम दहशतगर्द था, डिजिटल था या ऐसा दहशतगर्द था, तो हम मुल्क से बाहर जाता निकालता था। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सारा गुंडा है। खुदा की कसम, इसकी तुम तस्वीर देखो, जब वो पहला बार वजीर आला हो गया, इतना माल दौलत किधर से आया? हाँ, ये सारा एस्टेब्लिशमेंट लोग भी हमारा तो टैक्स तनख्वाह से पैसे तनख्वाह लेता है। देखिए जी, आप ये देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा की। फहीम खान साहब नजर आ रहे हैं। फहीम खान साहब, क्या कहना चाहेंगे? कराची से चले अपने साथियों के साथ यहाँ पहुंच गए खैबर पख्तूनख्वा।
कराची से कैसे आए, कैसे आप पहुंच गए यहाँ पे? सबसे पहले जी आपका शुक्रिया, आप भी हर जगह पहुंचे होते। कराची से क्या कहीं भी होते हम पहुंचते। जब इमरान खान ने कॉल दी और इमरान खान ने कहा कुछ भी हो जाए डी चौक पहुंचना है तो इंशाल्लाह पहुंचना है, हम चाहे कहीं भी होते। और मैं आज हसनैन भाई आपको बताऊं और मैं आपके तवज्जुह से मैसेज भी दे दूं इस फॉर्म 47 की जिसकी कांपे टांग रही है इस हुकूमत को, कि आपका वजीर दाखिला जिस तरह के बयानात दे रहा है, वो एक दूसरा टट्टू जो बैठा हुआ है बयानात दे रहा है, इसका मतलब आप लोगों ने प्लानिंग की है। खुदा की कसम ये एक एक से पूछ लो, ये कफन सर पे बांध के निकले हुए हैं। हम पुरअमन तरीके से पहुंचना चाहते हैं, पुरअमन लोग हैं हम। आपने देखा पहले भी हम आए, हम गए, हमने जलसे किए, हमने कई तोड़ फोड़ नहीं किए, गमला नहीं ला। आज भी हम पुरअमन तरीके से आएंगे। हमारे कप्तान हमारे कायद ने कहा डी चौक पहुंचना है तो हम पहुंचेंगे। बाकी अगर आपको मारने का शौक है तो हमें मरने का शौक है, हम मरेंगे पर हम डी चौक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। लिहाजा मैं आज बता दूं आपको, अगर आपको आपकी हुकूमत प्यारी है तो आज कुछ नहीं करना, वरना ये डी चौक तो हम पहुंच रहे। मुझे खदशा है और मुझे यकीन है, जो अभी मैं पेशावर से आ रहा हूं और जो कल रात को मैंने देखा, खुदा की कसम ये पाकिस्तान के लोग, ये खास कर खैबर पख्तूनख्वा की गैरतमंद पख्तून अवाम, ये इनकलाब के मूड में, ये इनकलाब भी लेगी, ये वजीर आजम भी जाएगी, सदर हाउस भी जाएगी, हर जगह जाएगी, फिर तुम नहीं रोक सकोगे। मैं समझता हूं कि आप चाहे बांग्लादेश को ले ले, श्रीलंका को ले ले और इस खैबर पख्तूनख्वा को ले ले, जितनी गैरत जितनी इज्जत वाली कौम ये है कोई भी नहीं होगी। अगर इनको ललकारोगे तो इंशाल्लाह वो काम करेंगे, तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी। फाहिम साहब ये बताएं, ये आप देख रहे हैं और आप किस तरह पहुंचे हैं? आपकी कुछ वीडियोस देखी हैं, तमाम रास्ते बंद हैं, कंटेनर लग चुके हैं, तो आगे कैसे पहुंचेंगे डी चौक? देखिए जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1-1 किलोमीटर तक गाड़ियां जिग जैग करके लगाई है आमने सामने। ये समझ रहे हैं कि हम नहीं पहुंच सकेंगे। अभी आपके अगर कैमरा दिखाए आगे, आप देखिए पूरी तादाद के साथ हम जा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, ये कुछ भी कर ले, हम लोगों ने हदफ पार करना है। वो जो ट्रक वाले हजरात थे वो बेचारे रोते रहे, पर मैं यहाँ भी मैसेज दे दूं, सबके पास 2-2 चाबियां हैं। उन्होंने कहा जैसे आप आएंगे हम अपनी गाड़ियां खुद निकाल के जाएंगे। लिहाजा पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है, अकल के नाखून लें, नहीं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमें आपको अकल दिलाना आती है और हम अकल दिला के रहेंगे। मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि मुकम्मल तैयारी है और आगे आने की कोशिश ना कीजिएगा, नहीं तो जिम्मेदार खुद होंगे। उसको बोले पहले अपने चलने की स्टाइल तो ठीक करे, समझ ही नहीं आता चल रही है कि चल रहा है। वो हमें धमकियां देगा, खुदा का खौफ करे, मतलब ये दिन आ गए वो हमें धमकियां देगा। मोहसिन नकवी, इमरान खान दूर की बात, सब दूर की बात, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आज रात में अपना वीडियो पैगाम डी चौक से जारी करूंगा, तुम जो उखाड़ सकते हो उखाड़ना, तुम जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लेना। खैबर पख्तूनख्वा के लोग बाहर निकल चुके हैं, एक मुकम्मल तैयारी के साथ आ रहे हैं और मैं खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का आपको जज्बा और अगर जुनून दिखाएं, इस तरह के हमारे बुजुर्ग, इस तरह के सफेद दाढ़ी वाले और नौजवान बच्चे सब बाहर निकले हैं। चाचा जी कहाँ से आए हैं आप? इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। नौजवान कहाँ से आए हैं? मर्दान तख्तबाई से। क्या कहना चाहेंगे? आगे तो पंजाब पुलिस इस टाइम स्वाबी में है, आगे अटक स्टार्ट होगा, तो तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है और सबसे जो है ना आपका हम शुक्रगुजार है कि हर प्रोटेस्ट में, हर रैली में आप सबसे आगे होते। मैं इसलिए आया कि 9 मई में मुझे गिरफ्तार किया गया था। अच्छा। उसी सिलसिले में तकरीबन 40 दिन में मैं कैद में था, अभी भी तकरीबन 24 एफआईआर है मुझ पे। तो जो सूरत हाल है इस वक्त और जो हम देखते हैं, जो काजी का किरदार है, सारे अवाम को पता है, पाकिस्तान के सारे बाशऊर यूथ को पता है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। इस जंग में, इस जदोजहद में हम सारे नौजवान इमरान खान के साथ शरीक है, ये हमें डरा नहीं। ठीक है जी, ये जुनून है, ये जज्बा है, आपको आगाह करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।